घर पर पत्नी खाना लेकर इंतजार कर रही होगी, उसके ये शब्द आखिरी होंगे, सोचा नहीं होगा। राजगढ़ जिले के सीआरपीएफ जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। चलिए जानते हैं विस्तार से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 दिन की छुट्टी लेकर गांव लौट रहे सीआरपीएफ जवान का ये कहकर दोस्त से विदा लेने वाले सीआरपीएफ जवान को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी की ये आखिरी बात साबित होगी। मृतक की पहचान 33 वर्षीय हालाहेड़ी निवासी सुरेश वर्मा के रूप में हुई, जो वर्तमान में भोपाल में सीआरपीएफ में पदस्थ था। सुरेश वर्मा शनिवार को 5 दिन की छुट्टी लेकर भोपाल से गांव लौट रहा था। उसके साथ सीआरपीएफ में ही पदस्थ उसका दोस्त रामेश्वर दांगी भी था, जो हिनोतिया गांव का निवासी है। दोनों दोपहर करीब 12 बजे बाइक से रवाना हुए थे। रामेश्वर दांगी के मुताबिक रास्ते में सुरेश की पल्सर के हैंडल में कुछ पार्ट्स ढीले महसूस हो रहे थे। एहतियात के तौर पर दोनों ने एक शोरूम पर गाड़ी रुकी और मैकेनिक से बात करके बाइक की मरम्मत कराई। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। शाम के करीब 7 बजे खिलचीपुर पहुंचकर सब्जी भी खरीदी। बाद में पत्नी के साथ खाना खाने की बात कहकर विदा लेते हैं और खिलचीपुर से आगे बढ़ते हुए सुरेश ने अपना दोस्त रामेश्वर को हिनोतिया में उसके घर पर छोड़ दिया। रामेश्वर ने उसे खाना खाने के लिए रोका, लेकिन सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, घर पर रीना खाना लेकर इंतजार कर रही होगी, आज उसी के साथ खाना खाऊंगा। उसके बाद वो अकेला गांव की ओर निकल गया। हिनोतिया से निकलने के कुछ ही मिनट बाद हालाहेड़ी गांव से पहले तालाब के पास एक मोड़ आता है और मोड़ पर एक जोरदार हादसा हो जाता है। तेज रफ्तार बाइक नीम की पेड़ से टकरा जाती है और बाइक के अगले हिस्से के टुकड़े सड़क पर बिखर जाते हैं। अगला टायर भी टूटकर अलग हो जाता है और हेलमेट भी टूट जाता है। सड़क पर चेहरे पर गंभीर चोटें लगने से सुरेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। हादसा हालाहेड़ी गांव के महज 1.5 किलोमीटर दूर पहले ही तालाब के पास मोड़ पर हुआ, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे नीम के पेड़ से टकरा गई। हालाहेड़ी ग्राम में जब सीआरपीएफ जवान की मृत्यु का संदेश मिला तो पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। राजगढ़ जिले की अन्य खबरों के लिए हमें फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि राजगढ़ जिले की और मध्य प्रदेश की खबरें आप तक पहुंचती रहे।